बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं कि शरद पूर्णिमा को किस तरह आपको त्रिचंद्र देव का पूजन अर्चन करना है, कैसे उस दिन आपको माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना है। और शरद पूर्णिमा वह महारास की पूर्णिमा है जिस दिन श्री कान्हा जी ने अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ बड़े महारास की थी। तो यह कब है, कैसे हमें यह पूजन अर्चन करना है और इस पूजन का क्या प्रभाव हमारे जीवन में। तो 6 अक्टूबर सोमवार के दिन शरद पूर्णिमा की जो तिथि आरंभ होने जा रही वह 10:58 से आरंभ होने जा रही, जो कि दूसरे दिन 7 अक्टूबर मंगलवार को प्रातः 9:09 तक है। तो मंगलवार को जो पूर्णिमा है उस दिन स्नान दान पूर्णिमा है। क्यों है? क्योंकि यह प्रातः के 9:09 तक है यह तिथि, और चंद्रमा का पूजन हमें रात्रि में करना है। तो यह तिथि हमें प्राप्त हो रही है 6 अक्टूबर को 10:58 से जो पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है वह हमें रात्रिकालीन में। और अब कुछ लोगों को कहना होगा कि भाई मंगलवार को उदय तिथि है, तो मंगलवार को उदय तिथि तो है, लेकिन रात्रिकालीन वेला में चंद्रमा का पूजन का महत्व ही नहीं है, क्योंकि उस समय वह तिथि समाप्त हो गई है। तो आप सभी व्रत पूर्णिमा करने वाले सोमवार के दिन आपको व्रत धारण करना पड़ेगा शरद पूर्णिमा का। और स्नान दान पूर्णिमा का जो आपका व्रत रहेगा, जो कि स्नान पूर्णिमा निमित्त स्नान करते दान करते उन्हें मंगलवार को करना है। अब इस दिन जो हम शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा देव की जो हम पूजन अर्चन करते हैं, जो खीर बनाकर रखते हैं, और किस तरह हमें चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। तो एक आपके यहाँ ऐसा पीतल का एक लोटा होना चाहिए, या आप कांसे का भी ले सकते हैं, पर तांबे का मत लीजिएगा, क्योंकि तांबे में आप दूध से ही अर्घ दिया जाता है, या दूध मिश्रित जल से। चंद्रदेव उस दिन अपनी संपूर्ण कलाओं सहित पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करते हैं। और जब हम चंद्रमा में बढ़िया एक पात्र में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, तो उसमें उस खीर में औषधि गुण उत्पन्न हो जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता उस दौरान उस खीर में भी उत्पन्न हो जाती है। तो यह खीर आपको कब रखना रहेगा? तो खीर रखना रहेगा रात्रि में। आप 9 बजे से लेकर निशीत काल तक, अर्थात रात्रि 12:30 बजे तक आपको खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना है। और कुछ ऐसा कुछ छलनी हो उससे ढक के भी रखना है कि कुछ कीट पतंगे उसमें ना गिरे। और चंद्रमा की रोशनी में आप और भी क्या दिव्य चीज रख सकते हैं। तो आप एक सेब फल को लेकर बीच से 2 भाग कर ले और चंद्रमा की रोशनी में इसे भी रख दे, सेब फल। तो इसका भी प्रभाव औषधि युक्त हो जाता है। मिश्री भी सफेद है, और यह चंद्रमा की रोशनी में जब हम रखते हैं तो यह भी उसकी रोशनी के तेज में हमारे लिए औषधि युक्त हो जाती है। बड़े भाव के साथ में इसी दिन श्री कृष्ण जी ने गोपिकाओं के साथ में महारास की थी। इसे महारास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और माता महालक्ष्मी इसी पूर्णिमा की रात्रि में पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने को आती है। तो इसी पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा गया है। कोजागरी पूर्णिमा अर्थात कोई जाग रहा है। माता महालक्ष्मी की जो साधक गण है, जो लक्ष्मी जी की साधना जो चाहते हैं कि माता लक्ष्मी उनके यहाँ स्थिर रूप से निवास करे, तो बड़े भाव से कलश बनाकर माता महालक्ष्मी की प्रतिमा रखकर और लक्ष्मी जी की आराधना करना चाहिए। कान्हा जी का भी अभिषेक करें, पूजन अर्चन करें। चाहे तो आप छत पर बैठकर करें, या फिर अपने घर में ही, या आपकी कोई खिड़की हो जिससे चंद्रमा की रोशनी आपके घर के अंदर तक आ रही हो, तो वहां भी आप यह पूजन अर्चन कर सकते हैं। एक लकड़ी का आपको पटा लगेगा जो आप देख पा रहे हैं हमारे सबक, और एक सफेद वस्त्र, यह आपको बिछा के रखना रहेगा।
आप सबसे पहले एक सफ़ेद वस्त्र ले लें, रेशमी ले लें, जो भी आपके पास हो। थोड़े से फूल आप बिखेर लें, अगर सफ़ेद फूल हो तो बड़ी उत्तम बात। और एक कांसे की थाली आपको रखना रहेगा। कांसे की थाली को रखकर उसमें आप थोड़ा सा जल डाल लें। तो यह जल हमने क्यों डाला कि चंद्रमा का प्रतिबिंब हम इसमें देख पाएँ, और हमें यहाँ पर चंद्रमा का पूजन अर्चन करना है। पूजन अर्चन के लिए हमने यह एक, आप देखेंगे, यह एक कांसे के लोटे में हमने दूध मिलाकर जल को रखा है, या कच्चे दूध से भी आप चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। और चावल, चंदन, कुमकुम, हल्दी और फूल, पुष्प, सर्वप्रथम आपके पास अगर चांदी का सिक्का हो तो वह भी आप इस जल में छोड़ सकते हैं, क्योंकि रजत में, जैसे ये अक्षित में चंद्रमा का प्रभाव, विशेष प्रभाव है। तो हमने अक्षित, शह के अक्षित इसमें छोड़े हैं। और थोड़ा सा रोली हो, कुमकुम हो, वह छोड़ देंगे। कुमकुम, हल्दी, चंद्रदेव के प्रतिबिंब के निमित्त इसमें सब कुछ छोड़कर थोड़ी सी फूलों की पंखुड़ी भी, सफ़ेद फूल आपको मिल जाए तो बड़ी अच्छी उत्तम बात है, पुष्प भी अर्पण करेंगे। और अर्घ आपको ऐसे देना है जैसे हम जब खड़े होकर अर्घ देते हैं तो वह अर्घ हमारे पैरों में ना छींटे ना पड़े। तो कोई पात्र में अवश्य रख लें कि दूसरे दिन आप प्रातःकालीन बेला में वह अर्घ का जल दूसरे भी जीव जंतु को जो उसे ग्रहण कर पाए उन्हें आप अर्पण कर दें। या कांसे की थाल में ले रहे हैं तो ओम, आप मंत्र भी कह सकते हैं बड़े सहज, ओम श्री चंद्रदेवाय नमः या ओम श्री सोमाय नमः। अब सोमवार का दिन है, पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रही है, तो सब प्रकार से अब सब मन भाव से एक धार से लगातार चंद्रमा की छवि यहाँ देखें, या आसमान में एक बार देख ले जहाँ से चंद्रदेव उदित हैं। और ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम, ऐसा कह के आपको अर्घ देना है चंद्रदेव को। और फिर धूप बत्ती से आपको धूप दिखा देना है। धूप दिखाने के बाद में जो खीर आपने बनाकर रखे हैं वह आप उसके पूर्व भी 9 बजे रख सकते हैं चंद्रमा की रोशनी में। और यह पूजन का जो है आप 9 बजे से लेकर 12:30 के मध्य में कर लें। और यह जो फल है इसे बीच में से 2 भागों में बांट लेंगे और रख देंगे। ऐसा आप खोलकर से फल को, और मिश्री का भोग भी श्री चंद्रदेव को आप अर्पण कर देंगे। और जो तांबे के लोटे में जल रखा है उससे जल आचमन करा देंगे। जल आचमन के बाद आप इससे जो सुंदरतम छवि आप अपने कांसे के पात्र में देख पा रहे हैं वहाँ कर दें। फिर आसमान की ओर देखते हुए आपकी कृपा से जीवन में निरोगिता सदैव बनी रहे। और बड़े मन भाव से मैंने जो आज यह पूजन अर्चन की है, मुझ पर, मेरे परिवार पर आपकी मंगल कृपा दृष्टि बनी रहे। और कपूर भी आप प्रज्वलित करके बड़े भाव से चंद्रदेव को यह दिव्य कर्पूर की आरती कर लें। ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमो नमः। और यह प्रसादी फिर आप जो खीर की है वो मध्य रात्रि को 12:30 पौने 1 बजे 12:45 को आप उठा सकते हैं। निश्चित काल के दौरान को जागरी पूर्णिमा, यानी माता महालक्ष्मी आके कहती है कि कौन जाग रहा है, मैं उसे धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति वैभव देने जा रही हूँ। मेरा वरद हस्त, जो माता जी का एक हाथ आपने माता जी की प्रतिमा में, विग्रह में, मूर्ति में देखा होगा, ऐसा होता है। तो कोजागरी पूर्णिमा को माता महालक्ष्मी वह वरद हस्त अपने उस सेवक पर जो उनकी उस रात्रि में पूजन अर्चन आराधन कर रहा होता है उसे माता महालक्ष्मी प्रदान करती। तो आपके घर में पीतल की लक्ष्मी जी है, चांदी की है, या चांदी का सिक्का भी हो तो एक कलश आप रख लें। कलश के ऊपर एक पात्र रख लें जिसमें चावल रख लें, और ये गुलाब की पंखुड़ी रख लें, और माता महालक्ष्मी की मूर्ति रख लें। और पूजन स्थान में एक घी का दीपक जलाकर, ठीक इसी तरह एक घी का दीपक जला के
माता महालक्ष्मी की बड़े सहज रूप से आपको आराधन करना रहेगा। ओम श्रीम नमः, ओम महालक्ष्मी देवी नमः, ओम समुद्रपुत्री नमः, ओम श्री विष्णु भार्या नमः। अष्ट महालक्ष्मी का भी नाम ले लें। ओम वैभव लक्ष्मी नमः, ओम भाग्य लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः, धान्य लक्ष्मी। लक्ष्मी जी की जैसे आप आराधन करना चाहें तो आप श्री सूक्त का पाठ कर लें, कनक धारा का आप कर लें, गायत्री मंत्र का माता महालक्ष्मी का जो गायत्री मंत्र है उसका आप पाठ कर लें। एक माला कर लें 108 की, कमल गट्ठ के माला से आप माला कर लें। माता महालक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती। और यही शरद पूर्णिमा को महारास हुआ था, जो कि कान्हा जी की भी अगर इस दिन पूर्णिमा के दिन, वैसे तो हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन का विधान आता है, लेकिन रात्रि में अगर शरद पूर्णिमा को विशेष रूप से आप कान्हा जी का अभिषेक करते हैं और कान्हा जी को दूध दही घी शक्कर सहित पंचामृत से स्नान करा के बड़े सुंदर से वस्त्र धारण कराकर आप फिर पूजन स्थान में रख लें, या छत पे भी चंद्रमा की रोशनी में कर लें, क्योंकि इसी शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में ही कान्हा जी ने गोपिकाओं के साथ में अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ में महारास की थी। तो कान्हा जी की भी कृपा हम पर हो। और आप सभी से हमारा आग्रह है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वह भी पूर्णिमा की तिथि में एक टक चंद्रमा को देखने का बड़ा ही दिव्य लाभ होता है। आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, आप पलक बिना पलक झपकाए, और चंद्रमा की दिव्य रोशनी हमारे जीवन में बड़ी परिवर्तन करती है। आप भी अभी आकाश नभ मंडल में चंद्रदेव हैं, दर्शन जो दिव्य चंद्रमा की किरणों से जो अमृत गिरता है, तो वह अगर हम भी चंद्रमा की रोशनी में बैठे हैं तो वह हमारे लिए भी बड़ा फलदायी है। और जो हम खीर रखते हैं वह भी अमृतमयी हो जाती है, औषधि युक्त हो जाती है। हमारे घर में घी रखा है, सूखे मेवे रखे हैं, काजू रखे, उन मेवों को भी आप रख दें चंद्रमा की तकरीबन 3.5 पौने 4 घंटे अगर आप रोशनी में रख दें तो वह भी एक औषधि युक्त हो जाएंगे। और फिर जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तेने तैसी। तो हमारे जो ऋषि गणों ने जो इस शरद पूर्णिमा को जो महत्व बतलाया, जो पुराणों में है, वही आज हमने आपको बतलाया। आप सभी यह दिव्य जानकारी और लोगों तक भी भेजें, जिससे वह इसका लाभ ले पाएं। और पूजन में कोई ज़्यादा कुछ विशेष सामग्री नहीं है। एक कांसे की थाली हो तो ठीक है, पीतल की ले लें, पर तांबे की थाली जैसे अभी हमारे पास तांबे की भी है, पर तांबे में हमें दूध का प्रयोग नहीं करना है। तांबे में फिर केवल आपको जल से ही आपको अर्घ देना रहेगा। आपको फिर उसमें दूध आप ना मिलाएं। तांबे की अगर थाली हो तो स्टील की थाली ले लें, पर उसमें कोई चांदी का सिक्का हो या फिर कोई पीतल की कोई प्लेट हो, कटोरी हो, आप वह रख लें। और यह दिव्य जानकारी और लोगों तक अवश्य भेजें, जिससे वह भी श्री चंद्रदेव का पूजन कर पाएं। और शरद पूर्णिमा की मंगलमय आपको शुभकामनाएं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।